जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે મિત્રો હિન્દીનું મોડેલ પેપર જોવાના છીએ। હિન્દી વિભાગ 2નું આપણે સંપૂર્ણ મોડેલ પેપર જોવાના છીએ। સંપૂર્ણ પરીક્ષા પદ્ધતિ મુજબનું આ મિત્રો વિભાગ 2નું પેપર રહેશે। સંપૂર્ણ આપણા 11-12ના પાઠ્યપુસ્તકો અને પ્લસ 20 માર્ક્સનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર રહેશે। તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ એના પહેલાં હિન્દીનું મિત્રો મોસ્ટ આઈપી મટીરિયલ લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે, જેની અંદર મિત્રો 1000 કરતાં વધારે મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્ન આપેલા છે। એટલે કે તમારા આ 10 મોડેલ પેપર બની હશે વિભાગ 2ના, બરોબર, જેની અંદર પદ્ધતિશાસ્ત્ર પણ આવી જશે, બરોબર, વિષય વસ્તુ પ્લસ પદ્ધતિશાસ્ત્ર। તો બસ બધા પ્રશ્ન અહીંથી જ મિત્રો પૂછાઈ જશે, તમારા કવર થઈ જશે। તો આ પીડીએફને મિત્રો પરચેસ કરવા માટે તમારે અહીં આપેલ નંબર ઉપર 99 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરીને આ જ નંબર પર તમારે વોટ્સઅપ પર સ્ક્રીનશોટ મોકલવાનો રહેશે આ પીડીએફને પરચેસ કરવા માટે। અને વધારે કોઈ પણ પ્રકારની જાણકારી માટે અહીં હેલ્પલાઇન નંબર આપેલા છે, આ હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર તમે કોલ કરી શકો છો અથવા મેસેજ કરીને વધારે જાણકારી મેળવી શકો છો। ડેમો કોપી જોતી હોય તો આ નંબર ઉપર મેસેજ કરી દેજો, બરોબર છે। જવાબો આની સાથે જ આપેલા હશે, પ્રિન્ટ પણ તમે આની કઢાવી શકો છો। તો અવશ્ય મિત્રો પીડીએફને પરચેસ કરી લેજો। પદ્ધતિશાસ્ત્ર પણ સંપૂર્ણ પદ્ધતિશાસ્ત્ર પણ આની અંદર આપેલું જ છે અને વિષય વસ્તુ તો ખરું જ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ। ઓકે, દ્વિતીય ભાષા हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई कबीर के अनुसार पीर ओलिया क्या पढ़कर घमंड करते हैं। चलो मित्रों, तो साचो आनो राइट आंसर आवशे किताब कुराना, ऑप्शन सी साचो जवाब। नेक्स्ट, निर्मिमेष शब्द का सटीक अर्थ क्या है। निर्मिमेष, तो आ इस शब्द का सटीक अर्थ क्या है। निर्मिमेष जवाब आवशे मित्रों अपलक। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजेश जोशी की कविता के अनुसार दुनिया कितनी बदल जाए फिर भी हर वक्त लोगों के काम क्या आती रहती है। तो साचो जवाब थशे आनी अंदर कुछ पुरानी चीजें, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वे ज़्यादा संगठित है। नेक्स्ट, लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है। तो जवाब आएगा मक्खन सदृश कोमल। नेक्स्ट, हृदय की चोट किससे ठीक होती है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक चाहिए मित्रों, हृदय की चोट किससे ठीक होती है। तो साचो जवाब आवशे विस्मृति से। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसे लिखा है। ओके, पाठ्य पुस्तक तो मैं वाँचू जैसे मित्रों। तो अब्राहम लिंकन ने ये पत्र हतुं किसे लिखा था। चलो मित्रों, तो जवाब आवशे आनी अंदर अपने पुत्र के शिक्षक को। नेक्स्ट, लिंकन अपने पुत्र में कौन सी क्षमता विकसित करना चाहते हैं। आंसू बहाते हुए भी हंसते रहने की। अगला क्वेश्चन है रात में धुंधलेपन में रोहतक दिल्ली रोड पर नेहरू जी का रास्ता मुख्य रूप से किन्होंने रोक रखा था। तो छोटे मोटे जमींदार और जात मर्दों औरतों ने, ऑप्शन बी साचो जवाब आवशे। नेक्स्ट, प्रतिद्वंदी शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। प्रतिद्वंदी एटले के रिश्तेदार, सॉरी प्रतिद्वंदी रिश्तेदार नहीं परंतु शू थशे विरोधी थशे, ऑप्शन बी अहीं साचो जवाब आवशे। चलो नेक्स्ट, विश्व विदित छत्रित कुल द्रोही यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। परशुराम के लिए। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में की है। तो अहीं साचो जवाब आवशे मित्रों अवधी भाषा में। नेक्स्ट, चंपा के पिता का नाम क्या है और उनका व्यवसाय क्या है। तो मित्रों चंपा के पिता का नाम सुंदर है और वो क्या करते हैं, तो कि भाई ग्वाला है। नेक्स्ट, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो जवाब आवशे 555, ऑप्शन बी अहीं साचो जवाब आवशे। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है। अजंता की गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में अजंतारी गुफाओं आवेली है। नेक्स्ट, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, इस नीति वाक्य को सिद्ध करने के लिए रहीम ने किस पौराणिक मित्रता का उदाहरण अर्थात दृष्टांत दिया है।
कृष्ण और सुदामा। नेक्स्ट, शब्दार्थ की दृष्टि से ढीबरी शब्द का आशय क्या है? ढीबरी शब्दનો અર્થ આપણે આપવાનો છે મિત્રો। તો સાચો જવાબ આવશે આની અંદર दीपक या दिया। ढीबरी मतलब कि दीपक या दिया। नेक्स्ट, देश की प्रगति के लिए कवि किसमें पलने यानी कि सहकार बड़े होने की बात कहता है? तो राइट आंसर आवश्य पीड़ाओं में, ऑप्शन सी साचो जवाब। नेक्स्ट, कवि अरमानो यानी कि इच्छाओं के साथ क्या करने को कहता है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके? अरमानों को दलना होगा। अगला क्वेश्चन है, एकांकी नन्हा सा पौधा में नन्हा सा पौधा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता और देश का। नेक्स्ट, शांति या वीर प्रकृति वाले कवियों जैसे मतीराम और भूषण के लिए किस प्रकार की कल्पना करना कठिन होता है? तो जवाब आवश्य आनी अंदर श्रृंगार रस प्रधान। नेक्स्ट, ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે जयदेव की गीत गोविंद की मधुर रचना किस रस की कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट, कवि विजय तिवारी राह में कांटे पीछे होने पर भी क्या करने का दृढ़ निश्चय करते हैं? तो जवाब है चलते रहने का। नेक्स्ट, दो दो हाथ करना मुहावरे का सही अर्थ गजल के आधार पर क्या है? मतलब क्या मुहावराનો આપણે અર્થ આપવાનો છે? दो दो हाथ करना, તો આનો મતલબ થાય યુદ્ધ या લડના। ઓકે મિત્રો, આવા જ સરસ મજાના 1000 પ્રશ્ન મિત્રો આપેલા છે। 1000 પ્રશ્ન એટલે તમારા વિભાગ 2ના 10 મોડલ પેપર મિત્રો થઈ જાય। તો પીડીએફ પરચેસ કરવા માટે આ નંબર મિત્રો આપેલા છે, નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી લેજો અથવા વોટ્સઅપ મેસેજ કરી દેજો। ડેમો કોપી જોતી હોય તો પણ આ નંબર ઉપર તમને મેસેજ કરી દેજો, પ્રાપ્ત થઈ જશે। બરોબર છે? ચાલો, ત્યારબાદ क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि डंका कविता में मुख्य रूप से किसकी घोषणा करना चाहता है? तो जवाब है सारे शहर के लिए अच्छी और सच्ची बातों की। नेक्स्ट, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतीय सैनिक का। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार यह दुनिया किसका विश्वास करती है? झूठों का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, साधो देखो जग बुरोना पद के कवि कौन है? तो आपदना कवि है मित्रों कबीर। नेक्स्ट, ईश्वर के शब्द कीर्तन गाने वाले को क्या नहीं होता है? अभिमान। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે कि बापू के अंतिम दिनों में उनकी सेवा के लिए कौन रहता था? तो उनकी सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। नेक्स्ट, लेखक बापू की कुटिया में कहाँ बैठे हैं? पायताने। अगला क्वेश्चन है, शेल्फ के नीचे के दो कहने में क्या है? साचो जवाब आवश्य मित्रों बापू की किताबें। ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, वृक्षों से कम शोर कौन मचाता है? वृक्षों से कम शोर कौन मचाता है? घास। ત્યારબાદ चंद्रशेखर की सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम क्या था? दया का दूसरा नाम कायर था। नेक्स्ट, भारत माता की जय बोलकर असल में हम किसकी जय बोलते हैं? तो असल में हम किसकी जय बोलते हैं? जो भारत में रहते हैं। ऑप्शन डी साचो जवाब आवश्य। नेक्स्ट, परशुराम लक्ष्मण संवाद रामचरित मानस के कौन से कांड से लिया गया है? तो साचो जवाब है बाल कांड से। नेक्स्ट, परशुराम के अनुसार राम ने किसके जैसा कार्य किया है? शत्रु जैसा। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કે પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ के लेखक कौन है? तो मित्रों आना लेखक है तुलसीदास। नेक्स्ट, पेट्रोमैक्स को गांव वाले क्या कहते हैं? पंचलाइट। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में गोधन को कितना जुर्माना पंचायत ने
पंचायत ने गोधन को कितना जुर्माना किया था? 10 रुपये का। ત્યારબાદ मीराबाई के पदों में किन दो भाषाओं का मिश्रण मुख्य रूप से पाया जाता है? राजस्थानी और गुजराती। नेक्स्ट, यशोधरा गौतम बुद्ध को भिक्षा में क्या देती है? अपना पुत्र, अपना बेटा राहुल। ચાલો ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, પો બારહ હોના મુહાવરે का सही अर्थ क्या है? पो बारह होना। ચાલો તો સાચો જવાબ આવશે લાભ ही लाभ होना। नेक्स्ट, पंडित अलोपी दिन का किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी पर, यानी कि धन पर। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? तो क्या कहा है? पूर्णमासिका चांद। ओके मित्रों, 100 मांथी કેટલા સાચા પડે अवश्य मित्रों कॉमेंट बॉक्स में તમે જણાવી દેજો। रसखान का असली नाम क्या था? रसखान का असली नाम, तो अँ जवाब टीक थी गयु है, पेपर फूटी गयु है। जवाब आवे सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार कृष्ण अब किसके वश में हो गए हैं? किसके वश में हो गए हैं कृष्ण अब? बांसुरी के। नेक्स्ट, अधरान शब्द का सटीक अर्थ क्या है? अधरान, इस शब्द का सटीक अर्थ है होठों पर। नेक्स्ट, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी जिसे वह सन्यासी को शादी में देना चाहती थी? तो जवाब आवशे मित्रों एक अंगूठी। ओके मित्रों, सरस मजाना प्रश्न है, अवश्य एक प्रश्न ध्यान थी जोजो। वीडियो अंत सुधी जोड़ेला रहेजो। आगलो क्वेश्चन है, भारत श्री रत्न भरत कविता जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई है? चित्राधार से। चित्राधार। बालक भरत किस जानवर के बच्चे के साथ खेल रहा था? सिंह के बच्चे के साथ। मित्रों, आवा सरस मजाना 1000+ प्रश्नों है मित्रों। तो पीडीएफ मेळववा माटे तमे आ नंबर पर पेमेंट करी देशो और स्क्रीनशॉट मोकली देशो। मात्र 2 मिनिट में पीडीएफ मळी जशे। जवाबों साथे ज आपेला छे, प्रिंट पण कढावी शको छो। डेमो कॉपी जोती हो तो आ नंबर पर मेसेज करी देजो। ओके, चालो। અને પદ્ધતિશાસ્ત્ર પણ આમાં તમારું આવી જશે, કન્ટેન્ટની સાથે પદ્ધતિશાસ્ત્ર ખરું જ। ચાલો આગળ વધીએ क्वेश्चन नंबर 51 तरफ कि जयशंकर प्रसाद मुख्यतः किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? छायावाद। पिताजी घर बनाने के लिए आंबा तालाब से क्या लाए थे? क्या लाए थे? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पुश्तैनी शब्द का तात्पर्य क्या है? पुश्तैनी शब्द का अर्थ है कई पीढ़ियों से चला आया। नेक्स्ट, कवि ने किस पर्वत के शिखर पर बादल को घिरते देखा है? राइट आंसर होगा अमल धवल गिरी के। अगला क्वेश्चन, चकवा चकई का क्रंदन कब बंद हो जाता है? तो जवाब होगा मित्रों मानसरोवर के किनारे सुबह होने पर। ओके, आम पण जवाब टीक करेलो है, प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक है, मानसरोवर के किनारे सुबह होने पर। नेक्स्ट, पार्टी को पहुंचने पर गोरे मुखिया ने गांधी जी को कोचवान के पास से हटाकर कहाँ बैठने को कहा? चलो मित्रों, तो आनी तो साचो जवाब आवे पैरों के पास रखे एक मेले से बोरे पर। नेक्स्ट, सवेरे ईसा सेठ के लोग गांधी जी को कहाँ ले गए? तो ले गए थे सिक्रम पर। चलो त्यारबादनो प्रश्न है, चीड का पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? चीड नामनु जे पेड़ होय छे मुख्यत्वे कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेश में। नेक्स्ट, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये, पंक्ति में रिक्त स्थान भरे। એટલે કે આ છેલ્લું વાક્ય આના પછી શું આવશે ભાઈ? ચાલો તો સાચો જવાબ આવશે મિત્રો आईने है। गजलकार दुष्यंत कुमार को मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्धि मिली? नए नए प्रयोग करने वाले गजल काल के रूप में। नेक्स्ट,
कारतूस एकांकी के लेखक कौन है? ये जो कारतूस एकांकी है इसके लेखक कौन है? हबीब तनवीर। वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाहजमां को क्या दावत दी थी? हिंदुस्तान पर हमला करने की। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट के पूछने पर कि कौन था, कर्नल ने दबी जबान से क्या कहा? दबी जबान से क्या कहा? तो जवाब आवे एक जाबाज सिपाही। कवि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में किस वाद के प्रवर्तन का श्रेय जाता है? हालावाद। हालावाद। नेक्स्ट, मधुवन की छाती को देखो पंक्ति में मधुवन मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? मधुवन मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? मानव जीवन और संसार का। नेक्स्ट, अपनी कलियां सूखने और बलनियां मुरझाने पर मधुवन क्या प्रतिक्रिया देता है? शोर नहीं मचाता। मिट्टी के बने हुए मधुघंटों की क्या नियति है? तो उसकी नियति है कि वह फूटा ही करते हैं। ત્યારબાદ अगलो क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक रहे हैं? सरस्वती। रेडियम की उत्पत्ति किस खनिज पदार्थ से हुई है? पीच ब्लेंडी। नेक्स्ट, वायव्य शब्द का अर्थ क्या है? वायव्य એટલે કઈ દિશા થાય મિત્રો? વાયવ્ય। વાયવ્ય એટલે કે ઉત્તર અને પશ્ચિમની દિશા। ઓકે, આવી રીતે હોય। આ ઈશાન હોય। ઓકે, ईशान अग्नि અને વાયવ્ય नैऋत्य। ચાલો, युधिष्ठिर के अनुसार युद्ध, राज्य, साम्राज्य और संपदा वास्तव में क्या है? कुचक्र। नेक्स्ट, वानप्रस्थ मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों में से कौन सा श्रम है? वानप्रस्थ। तो आ कौन सा श्रम है? आश्रम है। तीसरा, ચાલો ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, શિલાન્યાસ का क्या अर्थ होता है? शिलान्यास। शिलान्यास એટલે કે ભાઈ नींव डालना, शिलान्यास। नेक्स्ट, न्याय प्राप्ति के लिए अर्जुन को क्या करना पड़ा था? संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, सुभाष बाबू ने कोलकाता कांग्रेस में किस वर्ष ठोकर मारी? 1928। ऑप्शन डी साचो जवाब। नेक्स्ट, सुभाष बाबू ने भारतीयों से किस रेडियो के माध्यम से बात की थी? सेगांव रेडियो। ओके, सेगांव रेडियो। नेक्स्ट, रामदरस मिश्र को किस संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आग की हंसी। चलो आगे बढ़िए। लेखक के जो मित्र 1 अप्रैल को पैदा हुए थे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अप्रैल फूल बनाने की। नेक्स्ट, मनोहरपुरी की सीमा पर पाठ किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? सरस्वती चंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साधन दृश्य श्राव्य साधन नहीं है? दृश्य श्राव्य साधन नहीं है। आमांथी जोवा जाइए तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आ दृश्य श्राव्य माध्यम नहीं, बाकीना दृश्य श्राव्य माध्यम है। नेक्स्ट, हर्बट की पंचपदी पाठ योजना के सोपानों का सही क्रम पहचाने। ओके, अहींथी आपणा पद्धतिशास्त्रना प्रश्नों मित्रों शुरू थाय छे। संपूर्ण सिलेबस मुजब आपणो पेपर रहेवानुं छे। तो मित्रों जोईए आनी अंदर आपणे तो भाई हर्बटनी जे पंचपदी पाठ योजना हता एनो सही क्रम ऑप्शन ए में आपेलो छे। सौप्रथम प्रस्तावना, विषय, निरूपण, तुलना सामान्यकरण और छेल्ले प्रयोग। ऑप्शन ए साचो जवाब। नेक्स्ट, रस के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? रस के संदर्भों में चलो साचो जवाब आवशे रुद्र रस भय। रुद्र रस भय नु आ खोटुं छे। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करके विषय वस्तु की शुरुआत करने से पहले पूर्व ज्ञान जांचने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं उस पाठ योजना के किस सोपान में रखेंगे उसे? चलो साचो जवाब आवशे प्रस्तावना में। हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते समय मुद्रण शुद्धि को आप किस प्रकार का गुण मानेंगे?
बाह्य गुण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निबंध लेखन में छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है जो उसके विचारों को क्रमबद्ध करता है? तो जवाब आवे रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। पंचपदी कितने सोपान होते? पंचपदी के कितने सोपान होते हैं? पंचपदी नाम अच्छे पंचपदी 5 सोपान हुए। नेक्स्ट, सत्रांत परीक्षा किस प्रकार का मूल्यांकन है? संकलित मूल्यांकन। नेक्स्ट, खाली जगह ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय। नेक्स्ट, OHP किस प्रकार का उपकरण है? OHP किस प्रकार का उपकरण है? चालो जवाब आवे दृश्य। ત્યારબાદ त्रिपरिमाण दर्शन सारणी में किन बातों का समावेश किया जाता है? ચાલો આમાં ક્રમ નથી આપેલો, આ વધારાનો ક્વેશ્ચન છે, તો જવાબ આવે તો આની તો જુઓ शैक्षणिक उद्देश्यों के भारांक, विषय वस्तु के मुद्दों के भारांक, प्रश्न प्रकारों के लिए, आ બધા जवाब ऑप्शन डी फाइनल जवाब आवे उपयुक्त सभी। तत्परता का नियम कौन सी प्रयुक्ति में लागू होता है? प्रश्नोत्तरी में। ત્યારબાદ गद्य को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाट्यकरण। भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल कौन से हैं? सरस मजानो प्रश्न है। जवाब आवशे मित्रों आनी अंदर श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। भाषा बोलने की चीज लिखने की नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड का। नेक्स्ट, वैदिक युग में शिक्षक का स्थान कैसा था? चलो जवाब आवशे विशेष। क्रियात्मक कौशल कौन कौन से है? क्रियात्मक कौशल तो जवाब आवशे कथन और लेखन। नेक्स्ट, वर्गखंड शिक्षा दौरान कौन शिक्षक को मित्र बनकर और कौन शिक्षक का मित्र बनकर साथ देता है? तो वो है श्याम फलक। नेक्स्ट, हिंदी में कौन सी लिपि लिखी जाती है? देवनागरी। चलो आगळनो प्रश्न જોઈએ। शिक्षक को अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहिए? प्रभावशाली। भाषा कौशल अभिव्यक्ति का खाली जगह पक्ष है। भाषा कौशल अभिव्यक्ति का कौन सा पक्ष है? तो यह है व्यवहारिक। અને આજનો મિત્રો છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે 100મો પ્રશ્ન, उच्चारण की प्रक्रिया के कौन से 3 आवश्यक अंग माने गए हैं? तो तीनों आवश्यक अंग है दिए गए हैं नीचे जुओ तो ध्वनि उच्चारण, पद उच्चारण और वाक्योच्चारण। तो ऑप्शन डी साचो जवाब आवे ABC तीनों। ओके मित्रों, तो आ तो हिंदीનું આપણું हिंदी द्वितीय भाषाનું સરસ મજાનું સંપૂર્ણ સિલેબસ આધારિત મોડેલ પેપર વિભાગ 2નું આવા સરસ મજાના 10 મોડેલ પેપર આપેલા છે। જો પરચેસ કરવા હોય તો ફટાફટ કરી લેજો। ઓકે, તો મિત્રો ફરીથી મળીએ નવા વિડીયો સાથે। આવા નવું મોડેલ પેપર નંબર 2 સાથે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળશું। જય હિન્દ, જય ભારત।